नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बाल विकास का जो मोस्ट आईएमपी सिद्धांत है, वीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। और इस सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा जो शिक्षक भर्ती पेपर होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियोस हैं वो जरूरी नहीं कि सिर्फ संविदा के लिए, आप किसी भी स्टेट का शिक्षक भर्ती पेपर दे रहे हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे एमपी टीईटी हो, चाहे यूपी टीईटी हो, चाहे हरियाणा टीईटी हो, चाहे सीटीईटी हो, कोई भी जो भी एग्जाम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, ये पूरे के पूरे जो बाल विकास के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो आप इनको ध्यान से इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे। चलते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन कैसे फंसता है कि वीएफ स्किनर ने चूहे पर प्रयोग कब किया। क्वेश्चन पूछता है कि कबूतर पर वीएफ स्किनर ने प्रयोग कब किया, प्रयोग क्या था, और बहुत सारे क्वेश्चन। इस ओवरऑल जितने भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। पर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड पूरे के पूरे वीडियो जरूर मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। पहले हम समझते हैं एक्चुअली क्रिया प्रसूत है क्या। जो वीएफ स्किनर थे, याद रखिएगा, वीएफ स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो जो स्किनर थे वो थे यूएसए के। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हमारे भाई जो स्किनर जी थे कहां के थे, वो थे यूएसए के थे। आपको इतना याद रखना है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो प्रकार के प्रयोग किए थे। तो पेपर में पूछता है कि इनने प्रयोग किस किस पे किए थे। तो पहला प्रयोग किया था इन्होंने चूहे पर और कबूतर पर लेकिन स्किनर ने बोला क्या, स्किनर हमेशा अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स पर जोर देते हैं। वो बताते हैं कि जो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं अनुक्रिया का परिणाम ही है। व्यवहार में परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। कि व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। मतलब कि जब भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रही है तो उस समय कोई ना कोई उद्दीपक जरूर रहेगा। याद रखिएगा, क्या रहेगा, उद्दीपक रहेगा। लेकिन क्रिया प्रसूत व्यवहार में उद्दीपक की अनुपस्थिति रहेगी। आज एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, आप सुबह उठते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो डेली रूटीन है वो सेम वही है जो कि रोज के रोज रहता है। कई कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं, और ये जो उनका व्यवहार है ये अभी से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। कई लोग सुबह उठते सबसे पहले बुक्स को उठाते हैं, क्योंकि वो उसके लिए क्या करता है, उद्दीपक का काम करता है। तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार से तात्पर्य है कि इसमें उद्दीपक की क्या रहेगी, उपस्थिति रहेगी, और क्रिया प्रसूत व्यवहार में उद्दीपक की अनुपस्थिति रहेगी। तात्पर्य है क्रिया प्रसूत व्यवहार से, जैसे सडनली आपको कोई एक अल्पीन छुपा दे आपकी बॉडी में, तो आप वो अंग क्या कर लोगे, सिक्योर लोगे। तो इस समय यहां पर उद्दीपक की क्या थी, अनुपस्थिति थी। तो जो स्किनर जी थे इन्होंने क्या किया था, दो जानवरों पर प्रयोग किया था, एक चूहों पर और एक पक्षी पर प्रयोग किया था, कबूतर। तो आपको ये पेपर में आता है कि इनने सबसे पहले चूहे पर प्रयोग कब किया था। तो आपको 1938 मतलब 1938 की डेट याद करनी है। अब हुआ क्या था हम बताते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स लिया था। इस बॉक्स का नाम क्या था, क्रिया प्रसूत बॉक्स। इस बॉक्स का नाम पूछे तो क्या नाम था, क्रिया प्रसूत बॉक्स। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये स्किनर का सिद्धांत है थॉर्नडाइक पर आधारित है, क्योंकि इसमें ही जब तक पुनर्बलन नहीं मिलेगा आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया था, एक चूहे को एक क्रिया प्रसूत बॉक्स मतलब एक बॉक्स में बंद कर दिया था, और वहां पर आप उन्होंने क्या किया था, एक लीवर लगा लिया था। अब चूहा तो भूखा था, तो उसको भूख लगी थी, तो वो एक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कर रहा था। तो सडनली क्या होता है, इस लीवर पर उसका पैर पड़ता है और यहां से उसको क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है, और उसकी जो है संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर चूहे को फिर से भूख लगती है, वो फिर अनुक्रिया करता है, फिर धीरे से एक बार लीवर दबा और उसको यहां से खाना। पर जो आप देखेंगे वो समय अंतराल जो लग रहा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और एक समय ऐसा आता है कि जब भी चूहे को भूख लगती है वो लीवर पर पैर प्रेस करता है और यहां से उसको खाना मिल जाता है। तो तात्पर्य ये था कि उन्होंने बताया कि आपके व्यवहार में परिवर्तन करना है तो ये आपको एक उद्दीपक होना जरूरी है। पर उन्होंने साथ में ये भी क्लियर किया था कि हमेशा उद्दीपक का होना जरूरी नहीं होता है, आप कभी कभी बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करते हैं। समझिएगा क्या था,
तो 1938 में तो उन्होंने चूहे पर कर दिया था, तो चूहे को खाना चाहिए रहता था तो उसको लीवर पर प्रेस कर देता था और उसको क्या मिलता था, पुनर्बलन। अब यहां पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। अब समझिएगा, यदि आपको कोई व्यवहार में परिवर्तन या कोई चीज आपको सीखना है, यदि पुनर्बलन सकारात्मक हो, मतलब उस काम को करने से आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले, तो उस काम को आप करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं चूहा क्या कर रहा है, लीवर पर अपना पैर दबा रहा है, क्योंकि उसको वहां से क्या मिल जाएगा, खाना। अब बात करूं, यदि लीवर पर प्रेस करे पैर और यहां से खाना ना मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक। तो उसमें क्या होगा, फिर बाद में वो इस क्रिया को नहीं करेगा। अब समझते हैं कबूतर पर प्रयोग कैसे किया था। तो द्वितीय प्रयोग किया था उन्होंने कबूतर पर, और ये किया था 1943 में इन्होंने ये प्रयोग किया था। और इन्होंने भी सेम यही किया था, एक कबूतर को एक बॉक्स में बंद किया था और वहां पर क्या लगा दिया था, लीवर लगा दिया था। जब कबूतर को भूख लगती है और वो लीवर पर प्रेस मतलब पैर दबाता है, प्रेस करता है, तो वहां से उसको क्या मिल जाता है, खाना। इस प्रकार से वो संतुष्ट होता है। तो उन्होंने बताया कि भैया खाना उसके लिए क्या कर रहा था, उद्दीपक का काम। तो जब धीरे धीरे उसको भूख लगती थी और वो खाना खाने के लिए उस लीवर पर प्रेस पैर दबा देता था, तो उसको वहां से खाना मिलने लगता है। यही सेम चीज आपकी लाइफ में है। कैसे, जैसे यदि आप देखें तो आज आप एमपीटीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे यदि आप कहीं कोचिंग क्लासेस जाते थे तब वहां की पढ़ाई आपके लिए थोड़ा सा अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अभी आप घर में हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोचिंग में एक कॉम्पिटिशन मिलता था, बार बार पुनर्बलन मिलता था, जिससे आपको संतुष्टि प्राप्ति होती थी और आप उस चीज को मन लगा के करते थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी आप घर में बैठे हुए हैं और आप दिन भर आप देख रहे हैं कुछ काम नहीं करते, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो यहां पर पुनर्बलन क्या होता है, नकारात्मक होता है। अब समझते हैं कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत में और बहुत सारे क्वेश्चंस क्या छिपे हुए हैं। तो यहां पर हम समझते हैं क्रिया प्रसूत में जो शैक्षिक महत्व छिपा क्या हुआ है, क्योंकि यदि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कहीं ना कहीं शैक्षिक महत्व से बनेंगे। तो पहली बात करते हैं, जैसे आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते यदि आप देख रहे हैं जो आपका शिक्षार्थी है उसमें कुछ नकारात्मक व्यवहार है, कह सकते हैं अवांछित व्यवहार। तो जो अवांछित व्यवहार है इनको दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक नकारात्मक पुनर्बलन देना पड़ेगा। नकारात्मक पुनर्बलन से क्या होगा, वो उस चीज को छोड़ देगा। दूसरा, यदि आप जो बच्चा है उसको प्रशंसा या पुरस्कार दें, यदि आप उसको क्या करेंगे, प्रशंसा या पुरस्कार दें, तो उसमें क्या आएगा, सकारात्मक पुनर्बलन, और उस काम को वो जल्दी से सीखेगा, याद रखिएगा। तो आपको जो चीज हटाना है उसके लिए आपको नकारात्मक पुनर्बलन देना है, और चीज उसको सिखाना है उसको आप प्रशंसा पुरस्कार देकर सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसको सिखा सकते हैं। तीसरा की हम बात करें शैक्षिक महत्व समझते हैं, जो रिजल्ट आता है बच्चे का, जो ओवरऑल यदि अपन देखें रिजल्ट देना है आपको जल्दी से देना है। यदि आपने किसी सब्जेक्ट में उसका टेस्ट लिया तो उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी दें, जिससे उनको अपने क्या मिल सके, उनको अंक प्राप्त हो सके और वो अपने बारे में पता कर सकते। नहीं तो आपने क्या टेस्ट तो लिया, उसका रिजल्ट नहीं दिया, तो वो उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं जो एक शिक्षक है, शिक्षक को क्या करना है, बच्चों के सामने एक आदर्श पर्सन के रूप में व्यवहार करना है। क्यों, क्योंकि आदर्श पर्सन के रूप में आप जब व्यवहार करोगे एक आइडल तरीके से, क्योंकि बच्चा अपने टीचर को कहीं ना कहीं आइडल जरूर मानता है, तो उससे क्या आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, सकारात्मक पुनर्बलन आएगा, जिससे वो चीजों को समझेगा। तो ये तो शैक्षिक महत्व था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं इसके उपनाम क्या थे। दोस्तों, बीएफ स्किनर के जो सिद्धांत हैं उनके दूसरे उपनाम भी बहुत पूछते हैं, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं कि आपको क्रिया प्रसूत का सिद्धांत डायरेक्टली पूछे, हो सकता है इनके दूसरे नाम ये देके भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बीएफ स्किनर के जो दूसरे सिद्धांत के उपनाम है आरएस सिद्धांत। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अनुक्रिया। तो पूछेगा आपसे, जैसे पहले के वीडियो में मैंने बताया हल के साथ मैंने आपको बंडूरा के सिद्धांत में भी बताया था कौन से शब्द पर जोर देना है। तो स्किनर में
आपको अनुक्रिया पर जोर देना है। तो आपको पेपर में आर्य सिद्धांत लगाएंगे तभी सही मिलेगा, यदि आप एसआर लगाएंगे स्किनर के लिए तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा इसी का नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी का नाम क्या है व्यवहारिक सिद्धांत, इसी का नाम है नैमित्तिकवाद का सिद्धांत और इसी का नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तो इनके उपनाम आप कहीं पर नोट कर लीजिए क्योंकि पेपर में ये बहुत सारे पूछे जाते हैं। स्किनर ने साथ में ही जो प्रयोग किया था क्रिया प्रसूत का, उसमें 3 शाखाएं निकल कर आती है। पहली है एक रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे एक रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रतिपादक कौन थे तो आपको स्किनर नाम याद करना है, जो कि 1952 में इन्होंने प्रतिपादक किया था, ये सिद्धांत लेकर आए थे। और याद रखिए एक रेखी में क्या होता है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना सम्मिलित होता है। तो एक रेखी के प्रतिपादक कौन थे, स्किनर थे, ये आपको सन भी याद रखना है। साखी अभिक्रमित प्रतिपादक की बात करें तो नॉर्मन एंड क्राउड थे और इसमें समस्या का पता लगाना और उपचार करना सम्मिलित होता है। साथ में यदि हम मैथमेटिक्स अभिक्रमिक की बात करें तो उसके प्रतिपादक थे थॉमस गिलबर्ट और ये पाठ्यक्रम पर अधिक जोर देता है। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो था वो कहीं ना कहीं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर का था, उसको डीपली और साथ में शॉर्ट में बहुत अच्छे समझाते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्किनर महोदय थे उनके थ्योरी का नाम क्या था। तो आपको क्या याद करना है, आपको आरएस याद करना है। फिर हम बात करते हैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि इन्होंने चूहे पर प्रयोग कब किया था तो 1938 याद करना है। कबूतर पर प्रयोग कब किया था 1943 को याद करना है। और किस पर अधिक जोर देता है, ये अनुक्रिया पर अधिक जोर देता है। साथ में स्किनर महोदय कहाँ के थे, यूएसए के थे। तो ये इससे क्वेश्चंस ओवरऑल बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। बड़े सिंपली वे में हमने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत समझा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो लगातार देखना है, जिससे जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो इजीली आपके इनके आंसर बन जाएंगे। आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, धन्यवाद।